हेलो एवरीवन, वेलकम टू हीरा ऑफ नॉलेज। हीरा ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में हम करेंगे CHSL के मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपको एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देखना चाहिए और आपको खुद को करना चाहिए और आपको नए नए कंसेप्ट सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है cos x बराबर 24/25। तो हमें cot x प्लस cosec x का वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू के लिए हमें cos x का क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा साइन थीटा बराबर लंब अपॉन करण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटा करण होता है और टेन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार होता है। और ये साइन थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। आई होप आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप इसको कॉपी करिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। तो हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन इस सॉल्यूशन इस उत्तर की मदद से करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है cos x की वैल्यू दे रखी है। cos x की जैसे आपको मैंने अभी बताया आधार अपॉन करण होता है, तो ये और ये एक ट्रिपलेट होता है। कौन सा ट्रिपलेट होता है? 7, 24, 25, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 25 का स्क्वायर। तो इसमें आधार ये हो गया, करण ये हो गया, तो लंब ये होगा 7। तो अब कोट एक्स की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई है कि टेन थीटा की उल्टी होती है और टेन थीटा का क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब अपॉन आधार। तो इसका क्या होगा? आधार अपॉन लंब, इसका मतलब 24/7 प्लस कोसेक एक्स। कोसेक एक्स मैंने अभी बताया आपको साइन थीटा का उल्टा होता है और साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? लंब अपॉन करण। तो वो क्या होगा? करण अपॉन लंब। तो करण कितना है इसमें? 25, लंब कितना है इसमें? 7। तो ये जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे 7 LCM, तो ऊपर 24 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा? 49। और 49 में जब 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 7। तो इसका आंसर क्या आएगा? 7। आज का सेकंड क्वेश्चन है, एक बाह्य बिंदु ए से केंद्र O वाली वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AP और AQ खींची गई है, जहाँ P और Q वृत्त पर है। यदि AP 12 सेमी हो, PAQ 60 डिग्री हो, तो जीवा PQ की लंबाई चाहिए। इसमें क्या ये कोई वृत्त दे रखा है और इसे दो स्पर्श रेखाएं खींच रखी है, इसे दो कोई स्पर्श रेखाएं खींच रखी है। ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है और इसे दो स्पर्श रेखाएं खींच रखी है। एक ये स्पर्श रेखा है और एक ये स्पर्श रेखा है। ये थोड़ा सी इससे बाहर है ना, ये स्पर्श रेखाएं हैं। एक ये कोई केंद्र O है, ये बिंदु O है केंद्र इसका, और ये बिंदु A है, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। इससे खींची गई और AP हमें 12 दे रखी है, ये हमें 12 सेमी दे रखी है और PAQ और ये हमें 60 डिग्री दे रखा है। हमें PQ की लंबाई चाहिए, मतलब यहाँ से इसकी लंबाई चाहिए इसे। तो माना ये R है और यह R हमेशा स्पर्श रेखा पर कितनी डिग्री कोण बनाती है? R हमेशा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये R होगी तो ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी उस पर, तो ये 90 डिग्री कोण होगा। और जो वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श रेखाओं के बीच में जो ये रेखा खींची गई है, ये हमेशा इस ए को हमेशा द्विभाजित करेगी, मतलब ये थीटा कोण होगा तो ये भी थीटा कोण होगा। इसका मतलब ये 60 डिग्री पूरा है तो ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री कोण होगा। अब ये 30 होगा, ये 90 होगा, तो ये कितना बचेगा? ये 60 डिग्री कोण बचेगा। ये 60 डिग्री कोण बचेगा। जब हमें 60 डिग्री कोण के सामने की भुजा 12 दे रखी है, आई होप आप जानते होंगे कोणों भुजाओं का अनुपात। जैसे ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। जब 30 के सामने की भुजा 1 होती है तो 60 के सामने की भुजा √3 होती है और 90 के सामने की भुजा 2 होती है। ये अनुपात होता है। तो जब 60 के सामने की भुजा 12 मतलब √3 दे रखी है, तो हमें एक इकाई का मान चाहिए और एक इकाई का मान आएगा 4√3। इसका ये 30 के सामने की भुजा ये है, ये DOP, तो ये कितनी होगी? ये 4√3 होगी। अब ये 4√3 होगी, ये 4√3 होगी, तो ये 90 के सामने भुजा इसकी 30 के सामने भुजा की जस्ट डबल होती है, तो ये 4√3 होगी, तो ये 8√3 होगी। आई होप आप समझ आए होंगे।
ये 8√3 होगी। अब हम समरूपता लगा देते हैं एक बड़े त्रिभुज में। अब कुछ त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, हम देख लेते, नई पेज ले लेते हैं। अब ये कोई हमें वृत्त दे रखा है और ये कोई स्पर्श रेखा खींच रखी है इस पर, ये भी कोई स्पर्श रेखा खींच रखी है, ये इससे 90 डिग्री से काटेगी, ये इसकी आर है, यह 90 डिग्री होगा। अब हमें ये पी बिंदु है, ये क्यू बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये ओ बिंदु है। अब हमें पूछ रखी है इसकी क्यू की, पी क्यू की वैल्यू। तो ये एक जीवा हो गई, पी क्यू जीवा हो गई, और ये एक यहाँ से यहाँ तक आर होगी, ये मतलब बी बिंदु है। तो पी ओ डी हमेशा लंब होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हमेशा जीवा पर लंब डालती है, तो ये लंब होगी, मतलब ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। अब इसमें हम समरूपता लगा देते हैं। कौन सा त्रिभुज समरूप लेंगे? त्रिभुज समरूप होगा पी ओ डी, त्रिभुज समरूप होंगे त्रिभुज ए ओ पी। जैसे इसमें पी कितना होगा, ये 60, तो ये 30 डिग्री होगा। इसमें पी 30 डिग्री होगा, इसमें ए 30 डिग्री होगा, तो पी के समरूप ए होगा। और इसमें ओ 60 डिग्री होगा, इसमें पी 60 ओ डिग्री ए होगा। इसमें डी 90 डिग्री होगा, इसमें पी पर 90 डिग्री होगा। इस प्रकार समरूप हो गए। और आप आई होप आप समरूपता लगाने से आप भुजा निकालने जानते होंगे। जैसे पी ओ होगा ए ओ के समरूप, पी ओ ए ओ जिस अनुपात में होंगे उसी अनुपात में होगा ओ डी और ओ पी, और ये उसी अनुपात में होंगे पी डी और ए पी। अब आप निकालोगे शायद, तो हमें क्या दे रखा है, हमें पी डी निकालना है, हमें भाई पी डी निकालना है हमें। तो पी डी हमें माना अक्स है, ए पी हमें दे रखा है 12 है, और पी ओ हमें पी ओ दे रखा है, यहाँ से ये पी ओ दे रखा है हमें, पी ओ हमने निकाली जो 4√3 थी अभी, तो 4√3, और ये दे रखी है हमें 8√3। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू आएगी 6 सेमी। तो अक्स की वैल्यू 6 सेमी का मतलब क्या है, अक्स की वैल्यू 6 सेमी आ गई, इसका मतलब ये 6 सेमी आ गई पी डी। और पी क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू बराबर होगा 2 गुना पी डी। तो पी क्यू बराबर 2 गुना पी डी कितनी है, 6 सेमी। तो पी डी आएगी 6 और 6 12। वृत्त की त्रिज्या हमेशा जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये 6 सेमी होगी, तो ये भी 6 सेमी होगी। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 12 सेमी। इसका आंसर आएगा 12 सेमी। इसका आंसर आएगा 12 सेमी, यही आंसर। आई होप आप समझे होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आपको रिवीज करिए, दोबारा देखिए। आज का आगे का क्वेश्चन है 2 प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर। आई होप आप जानते होंगे, ये तो एक फॉर्मूला है सीधा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर हो। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका हमेशा आंसर 4ab आएगा। जैसे हम इससे निकालें तो 4 a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू a है इसमें, तो a 2, और b की वैल्यू क्या है इसमें, b की वैल्यू 2b, तो इसमें 2b से गुना करोगे तो क्या आएगा, 4 गुना 2 8ab। तो इसका आंसर आएगा 8ab। जब आप इसको डिटेल में सॉल्यूशन करना चाहो तो ऐसे करोगे, डिटेल में सॉल्यूशन इसका ऐसे होगा। जैसे a प्लस 2b का होल स्क्वायर आप खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab। माइनस है, सीधा डिटेल में थोड़ा सा एक स्टेप कम कर रहा हूँ। तो ये स्क्वायर प्लस का होगा अंदर, तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर बाहर आएगा। 4b स्क्वायर माइनस प्लस का होगा तो बाहर आएगा माइनस का हो जाएगा। अंदर 4ab माइनस का होगा और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 4ab हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर कैंसिल, 4b से 4b कैंसिल, तो 4ab और 4ab कितना होगा 8ab। तो इसका आंसर क्या आएगा 8ab। इसी प्रकार ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद होना चाहिए। और आज आगे का क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% 20% की वृद्धि होती है और इसकी ऊंचाई 20% कम हो जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताओ। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। तो जब हम इसे करें 10% की वृद्धि, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 20% का मतलब क्या होता है 20% बराबर होता है 1/5,
और 20% कम और 10% की वैल्यू में 1/10 आती है। इसका मतलब 10%, 10 पे 1 की वृद्धि हुई है। तो पहले 10 थी तो अब लंबाई 11 हो गई। और 20% की वृद्धि का मतलब है पहले कोई 5 थी तो अब 1 और बढ़ के 6 हो गई, मतलब पहले 5 थी तो अब चौड़ाई 6 हो गई। और ऊंचाई 20% कम हो गई, मतलब पहले 5 थी तो अब 4 हो गई। अब इसके गुणा कर दो, ये होगा 250 और जब इससे गुणा करोगे तो ये होगा 264। तो इसमें कितने की वृद्धि आ रही है? 14 की, 14 की वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो कितनी हो रही है? 250 पे गुणा 100। जब आप इसका परसेंट निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 5 सही 3/5%। तो इसका आंसर होगा डी। आज का आगे का क्वेश्चन है, एक बाह्य बिंदु ए से केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्शरेखा AP और AQ खींची गई, जहाँ P और Q दो वृत्त बिंदु है। P AQ 70 डिग्री है। हमें ये कोई वृत्त दे रखा है, वापस वही स्पर्श रेखाएं खींच रखी है। एक स्पर्श रेखा ये है और एक स्पर्श रेखा ये खींच रखी है, ये यहाँ से टच होती हुई है ना। ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु Q है और ये कोई बिंदु O है। जहाँ PQ वृत्त पर बिंदु है, PAQ हमें ये 70 डिग्री दे रखा है, ये हमें 70 डिग्री दे रखा है। AOP पूछा है इसने, AOP पूछा है। और PAO में OP क्या है? OPR है, OPR है वृत्त की। और R हमेशा स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री कोण बनाती है? मैंने पिछले क्वेश्चन पे बताया 90 डिग्री कोण बनाती है। तो ये 90 डिग्री कोण होगा। और केंद्र से खींची गई जीवा की, केंद्र से स्पर्श रेखाओं के बीच में यहाँ खींची गई ये इसको क्या करती है? ये इसको समद्विभाजित करती है। मतलब ये थीटा कोण होगा तो ये भी थीटा कोण होगा। इसका मतलब 70 डिग्री को ये दो भागों में बराबर बराबर बांट देगी, तो ये 35 होगा। अब ये एक त्रिभुज बन गया और त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री ये हो गया और 35 डिग्री ये हो गया। तो शेष कितना रहा? 90, 35, 180 माइनस लेस करोगे आप जब 90 माइनस 35 तो ये बचेगा 55। तो ये कोण कितना होगा? 55 डिग्री। इसका मतलब आंसर होगा C, 55 डिग्री। आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में नहीं आए तो वीडियो पॉज करिए, दोबारा देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।